ओम। कौन कहता है कि नहीं होता पूजा पाठ से लाभ? किसी मूर्ति के आगे दिया जलाने से क्या हमारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं? यह नितांत व्यक्तिगत अनुभव की है कि क्या पूजा पाठ को तर्क की कसौटी पर खरा उतारा जा सकता है? लोग कहते हैं पूजा श्रद्धा है, इसमें तर्क की गुंजाइश नहीं है। परंतु मैं मानता हूँ कि बिना तर्क के मूढ़ता आती है। यह क्यों हमारे लिए आवश्यक है? क्या वाकई इससे लाभ होता है? यह ऐसे प्रश्न हैं जिन्हें 2 लाइनों में सिद्ध करना थोड़ा मुश्किल होता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ माना है और ज्ञान की वृद्धि बिना तर्क के नहीं होती है, इसलिए तर्क आवश्यक है। यह बात एकदम सत्य है कि भीड़ उसी के पक्ष में होती है जहाँ सत्यता होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुंभ के मेले में करोड़ों लोग इकट्ठा क्यों होते हैं? वैष्णो देवी मंदिर पर प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु भक्तगण क्यों लाभ प्राप्त करते हैं? यदि ये तर्क और विश्वास की कसौटी पर खरे नहीं उतरते तो आज वहाँ करोड़ों की भीड़ एकत्र नहीं होती। हमने अपने पूर्वजों से कभी तर्क नहीं किया कि ऐसा हम क्यों करते हैं, वरन सिर झुकाकर मान लिया। इसलिए आज जब हमसे कोई तर्क करता है तब हम निरुत्तर हो जाते हैं। हमारे पास सामान्य तर्क का जवाब ही नहीं होता कि हम ऐसा क्यों करते हैं। उदाहरण के लिए समस्त ईश्वरीय शक्ति को महसूस किया या कराया जा सकता है। हम इसे महसूस या अनुभव कर सकते हैं। ईश्वरीय शक्ति ऊर्जा को अनुभव करने के लिए माध्यम आवश्यक है। जैसे आपके घर के आगे या आसपास जो खंभे पर विद्युत तार खींचे हैं, क्या उनको देखकर यह बताया जा सकता है कि उनमें इस समय करंट ऊर्जा है अथवा नहीं? यह कोई भी नहीं बता सकता जब तक कोई माध्यम प्रयोग न किया जाए। बड़े से बड़ा इंजीनियर भी बल्ब, पंखा या किसी अन्य माध्यम या बिना छूकर झटका खाकर अर्थात महसूस किए बिना यह नहीं बता सकता है कि इसमें करंट है अथवा नहीं। हाँ, करंट ऊर्जा को बल्ब, पंखा, मोटर आदि माध्यमों द्वारा महसूस किया या देखा जा सकता है। इस करंट ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए ट्रांसफार्मर बनाए जाते हैं। बिना नियंत्रण के यह ऊर्जा सीधे 11,000 वोल्ट हमारे उपयोग में नहीं आती, वरन हमारा नुकसान ही करती है, लाभ नहीं। इसी प्रकार ईश्वरीय शक्ति को एक गुरु के द्वारा नियंत्रित करा के एक माध्यम द्वारा हम महसूस कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। अब माध्यम पर निर्भर करता है कि वह कैसा है, क्या है। यदि बल्ब होगा तब रोशनी देगा, हीटर होगा तो गर्मी देगा, एसी होगा तो ठंडक देगा, मोटर होगा तो तभी शक्ति देगा। ठीक इसी प्रकार ईश्वरीय ऊर्जा का नियंत्रण व माध्यम विभिन्न ग्रहों द्वारा किया जाता है। जिस ग्रह को हम शक्तिशाली बनाते हैं वही हमें वैसा ही लाभ देता है। जिस प्रकार घरों में नियंत्रित ऊर्जा को बल्ब लगाकर प्रकाश, पंखा लगाकर ठंडक, हीटर लगाकर गर्मी महसूस कर सकते हैं, ठीक वैसे ही ईश्वरीय ऊर्जा को सूर्य के माध्यम से पूजित करके तेजी, गर्मी, चंद्रमा के माध्यम से पूजित करके ठंडक अर्थात नम्रता, मंगल को पूजित करके तीक्ष्ण तीव्रता अर्थात उग्रता, बुध को पूजित करके एकाग्रता व संग्रहकर्ता, बृहस्पति को पूजित करके मानसिक बुद्धि की तीव्रता के साथ साथ धन प्राप्त कर सकते हैं, शुक्र ग्रह को पूजित करके कालेपन या शून्यता को दूर कर सकते हैं। ईश्वरीय ऊर्जा वही है, केवल माध्यम अलग अलग हैं, इसलिए फल भी उसी प्रकार अलग अलग हैं। इसलिए पूजा पाठ से लाभ निश्चित होता है, लेकिन उसका माध्यम और कैसे किया जा रहा है उस पर ध्यान देना जरूरी है।